अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 38 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 38वें लेसन में हम इंग्लिश की हैंड राइटिंग को बेहतर करने के लिए अल्फ़ाबेट्स को, जो बुनियादी एक बहुत बेसिक सा रनिंग फ़ॉन्ट है, वो सीखेंगे। नाज़रीन, जिस तरह आज के 38वें लेसन में हम इंग्लिश को लिखना सीखना शुरू करने लगे हैं, इससे पहले पिछले गुज़श्ता 37 लेसन्स के अंदर हमने नस्तालीक, जो बुनियादी फ़ॉन्ट है जिसमें उर्दू लिखी जाती है, उस फ़ॉन्ट के तमाम हरूफ तहज्जी को हर्फ ब हर्फ एक एक लेसन में एक एक करके बड़ी तफसील से लिखना सीखा। उसके बाद उन्हीं तमाम हरूफ तहज्जी को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ किस तरह जोड़कर लिखना है, उनकी मशक़ें लिखना सीखी। तो आप आज के हमारे इस लेसन को आखिर तक ज़रूर देखिए। इसके साथ साथ आप उन गुज़श्ता लेसन्स को भी ज़रूर देखें। इसके बाद नाज़रीन, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको इसके बाद जो आने वाले लेसन्स होंगे उनका नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलता रहेगा। इसी तरह अगर आप हमारे इस लेसन को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फिर आप हमारे इस पेज को ज़रूर लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लें, ताकि आपको आने वाले लेसन्स का आपकी टाइमलाइन में वो शो हो जाए। आप ज़रूर इनको अपने जानने वालों के साथ भी शेयर कीजिए। नाज़रीन, हमें कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक आ रहा था कि आप हमें उर्दू की कैलीग्राफी के साथ साथ हमें इंग्लिश की बेसिक हैंड राइटिंग को किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं, आप वो हमें सिखाइए। तो आज हम एक ऐसे फ़ॉन्ट से लिखने का आगाज़ करेंगे जो कि रनिंग फ़ॉन्ट है और इंतहाई खूबसूरत फ़ॉन्ट है। ये फ़ॉन्ट ऐसा है कि अगर आप इसको लिखना सीख जाएंगे तब आपके हाथ में बहुत अच्छा फ़्लो आ जाएगा। आप सिग्नेचर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बल्कि इस फ़ॉन्ट में लिखा गया कोई भी नाम बाकायदा एक सिग्नेचर की तरह आपको नज़र आएगा। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ़ॉन्ट है और इंग्लिश का एक उसूल है नाज़रीन। इंग्लिश के फ़ॉन्ट का एक उसूल मैं आपको वो बता देता हूँ, कानून वो बता देता हूँ कि जो अगर आप 5-10 हज़ार फ़ॉन्ट भी अगर मिसाल के तौर पे इंग्लिश के देखें तो सब फ़ॉन्ट्स के अंदर यही चीज़ आपको एक मुश्तरक नज़र आएगी कि जब कभी हम किसी भी लेटर को लिखते हैं तो जो नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे होंगे तो वो बारीक लिखा जाएगा, और जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे तो वो मोटा लिखा जाएगा। जैसे ए है, ए हम जब लिखना शुरू करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ पहले जाते हैं तो वो बारीक होता है, ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो वो मोटा लिखा जाता है। यानी कि जब आप अपवर्ड्स जाएंगे तो बारीक, डाउनवर्ड्स आएंगे तो वो मोटा, बाकी लेफ़्ट या राइट की तरफ आप स्वाइप करेंगे तो वो भी बारीक लिखा जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ मोटा उस शक्ल में, उस सूरत में लिखा जाएगा जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे। जैसे एम है, एम लिखते हुए हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो बारीक, ऊपर से फिर नीचे की तरफ आते हैं तो वो मोटा, फिर नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाते हैं तो बारीक, और फिर ऊपर से नीचे आते हैं तो वो मोटा। बहरहाल इसकी प्रैक्टिस जब आप अभी हम लिख रहे होंगे तब आपको इसके बारे में बेहतर तरीके से पता चल पाएगा। बहरहाल यही एक उसूल है। हम इसके अलावा एक और फ़ॉन्ट जो आज का हम लिखेंगे, इसके अलावा एक और फ़ॉन्ट भी सीखेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा बेसिक है, टाइम रनिंग के नाम से वो फ़ॉन्ट है। अभी जो आज का हमारा फ़ॉन्ट जो हम लिखना सीखेंगे ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट कहलाता है, और आज के लेसन में हम सिर्फ बड़ी ABC लिखना सीखेंगे। यानी कि इस फ़ॉन्ट के अंदर अगर बड़ी ABC लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। वो सबसे पहले लिखना सीखेंगे, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन नंबर 39 होगा उसमें हम इसी जो फ़ॉन्ट है, इसी के तमाम लेटर्स को छोटी ABC के अंदर भी लिखेंगे और उसको जोड़ के कैसे लिखना है वो इंशाअल्लाह ताला आप एक ही बारी में सीख जाएंगे। नाज़रीन, जो आज का लेसन है ये इंतहाई अहम है। ये ऐसा नहीं है कि आप हमारे इस लेसन को सिर्फ एक बार देखें तो आपको पूरी ABC आ जाए, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। आप इस तरह करें कि जैसे अभी हम लिखेंगे, पहला लेटर ए लिखा, अब मैं तो ए लिख के आगे कंटिन्यू कर जाऊंगा, लेकिन आपने बस ए को पकड़ लेना है, ए को लिखना है, उसको देखते हुए, उसके उसूलों को देखते हुए आपने ए की प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके सफ़े भर जाएं, आपको ए अच्छी तरह आ जाए, फिर उसके बाद आप बी लिखना शुरू करें। आप ए एक दिन में लिख लें,
10 दिन में लिख लें, 15 दिन में लिख लें, आप ए लिखना सीखें, फिर उसके बाद बी पे आएँ। रोज़ाना हमारी इसी वीडियो को, इसी लेसन को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें और लिखना शुरू करें। और यानी कि आज का जो ये लेसन है, अगर ये 40-50 मिनट का अगर ये लेसन आपको मिलता है मिसाल के तौर पे, तो ये लेसन है, इसको आपने एक ही बार देख के आपको ज़ाहिर बात है सारा नहीं आएगा, आपको रोज़ाना इसका कुछ ना कुछ हिस्सा देखना होगा। जैसे आपको ए लिखना आ गया, तब आप नेक्स्ट डे बी इसी को देख के लिखें। मैंने बड़ी बारीकियों से इंशाल्लाह ताला इसमें आपको बता दूंगा कि हमें किस जगह से कर्व लेना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं एक और आपको बता दूं कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है 4 लाइनों वाले पेज के ऊपर ही। आपने इसको बग़ैर लाइनों वाले पेज पे या 2 लाइनों वाले पेज पे हरगिज़ नहीं लिखना, आपको 4 लाइनों वाले पेज पे लिखना है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे आप उर्दू के पेज पे, यानी कि 4 लाइन जो आम उर्दू का पेज होता है उसके ऊपर अगर आप लिख रहे हैं, तो फिर आपको 4 लाइनों को तसव्वुर करना होगा और आपको कट मार्कर के साथ, बड़े कट मार्कर के साथ आपको लिखना होगा, तो फिर आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बहरहाल आपको 4 लाइनों वाले सफ़े के ऊपर इसको लिखना है और इसी को देख देख कर प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। नाजरीन, अभी हम शुरू करते हैं आज का लेसन। और ये बड़ी ABC सिर्फ इसमें लिखेंगे स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट के अंदर, और ये हम डेली लाइफ में इस फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करते हैं। और जो भी अभी मैं जिस भी लेटर को लिखूँगा, ये यूँ नहीं है कि मैंने यूँ बस ऐसे ही हाथ घुमा दिया। ये आपने जब कभी भी लिखना है, मिसाल के तौर पे ए लिखूँ तो जहाँ से शुरू करूँ वहीं पर ला के उसी तरह से हर बार लिखना है। बी जहाँ से शुरू करूँ हर बार उसी तरह का आपको लिखना है। अब मिसाल के तौर पे ए का पहला हिस्सा है, ये हम बहुत सारी मुख्तलिफ़ जगह पर इसी हिस्से को इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये उसूल बताया कि इंग्लिश का फ़ॉन्ट का उसूल ये है कि जब कभी हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं तो बारीक, और फिर नीचे की तरफ आते हैं तो मोटा। जैसे ए लिखा तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बारीक लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मोटा लिखेंगे। इसी तरह एम, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बारीक, नीचे आ रहे हैं तो मोटा, ऊपर जा रहे हैं तो बारीक, नीचे आ रहे हैं तो मोटा। तो ये सिंपल सा तरीका है। इसी तरह जैसे ओ है, ओ लिखा, नीचे को आए तो मोटा, ऊपर को गए तो बारीक। ये अभी आप इसकी मिसालें देखेंगे कि जब हम इसको बाकायदा लिख रहे हैं। तो अभी ए लिखना है, जब कभी भी आपने ए लिखना है तो ये चौथी लाइन के थोड़ा ऊपर से यहाँ से शुरू करना है। मिसाल ये यहाँ से आपने शुरू करना है, बारीक लिखना है क्योंकि हम अभी ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये इस तरह ऐसे चौथी लाइन तक, पहली लाइन से लेके चौथी लाइन तक ये सारे का सारा ए का पहला हिस्सा। फिर उसके बाद यहाँ से, अब क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ गए तो बारीक लिखा गया, ऊपर से अब जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये हम मोटा लिखेंगे इस तरह से। इस तरह ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा कर्व है इसके अंदर। आपने इसी तरह से हल्का सा कर्व देना है और फिर यहीं पर चौथी लाइन से आपने नोक के साथ लिखते हुए दूसरी लाइन तक जाना है इस तरह से, और वापसी आपने आना है इस जगह, ये लाइन के मिड में। तो ये हमारा लेटर ए लिखा गया। ये आपने हर बार जब कभी भी लिखना है इसी तरह, यहाँ से ऊपर बारीक, फिर नीचे मोटा, और फिर यहाँ से इस नोक से शुरू करना है और ये दूसरी लाइन तक जाने के बाद वापसी यहाँ तक आए तो हमारा लेटर ए लिखा गया। आपने इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है बी, वो बी क्योंकि वही असूल है कि हम जब ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं तो मोटा लिखा जाता है, तो ज़ाहिर है बी का पहला हिस्सा ये लिखा जाता है, तो इसलिए ये मोटा लिखा जाएगा इस तरह से। ये जैसे ये लिखा, ये नीचे से ऊपर की तरफ गए थे तो बारीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं तो इसलिए ये हिस्सा मोटा लिखा जाएगा इस तरह से। नाज़रीन, ये जो हिस्सा हमने लिखा है ये बार बार आपको इस्तेमाल करना होगा बड़ी ABC लिखते हुए। जैसे बी लिखने के लिए, पी लिखने के लिए, आर लिखने के लिए, एफ लिखने के लिए, टी लिखने के लिए, ये इतना हिस्सा आपको इस्तेमाल करना होगा, हर बार आपको लिखना है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद बी, यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे नोक के साथ। जो ये गोलाई का खूबसूरती का हिस्सा होता है ये नोक के साथ ही बनाया जाता है।
तो यहाँ से जैसे ये शुरू किया और इस जगह तक आए, और फिर यहाँ से क्योंकि अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो फिर हम मोटा इसको लिखेंगे यूँ, लाइन के दोनों दरमियान की दोनों लाइनों के दरमियान तक इसको लिखना है। तो ये देखें अभी लेटर लिखा गया है पी। जब हम पी लिखेंगे तो बिल्कुल इतना हिस्सा अगर हम यहाँ पर ही छोड़ दें तो ये लेटर पी बन जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ से बी लिखना हो तो इसको इस तरह नोक के साथ कर्व देंगे। ये नोक के साथ कर्व देने के बाद फिर क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ लिख रहे हैं तो फिर हमें इसको मोटा लिखना है इस तरह से, और फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बारीक इस तरह। तो ये देखिए हमारा लेटर बी लिखा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट और थर्ड लेटर है वो सी है। तो सी हम लिखेंगे, चौथी लाइन से हम नोक शुरू करेंगे। या खूबसूरती की जो ये लाइंस होंगी ये हमेशा बिल्कुल बारीक ही लिखी जाएंगी। अब जैसे सी लिखना है तो सी मैं यहाँ से शुरू किया, इसको दायरे की शक्ल में यहाँ चौथी तीसरी लाइन तक लेके आना है और फिर वापसी ऊपर की तरफ। तो ये देखिए इतना हिस्सा बारीक सा लिखने के बाद यहाँ तक जब आ गए फिर यहाँ से पूरे चौक के साथ हमने नीचे की तरफ आना है यूं, और फिर यहाँ से इस तरह। तो ये हमारा लेटर सी लिखा जाएगा। ये बड़ी ABC का लेटर सी है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है ई फॉर एलिफेंट। वो ई लिखना हो तो हमें ऊपर की, जैसे ये हमने ऊपर की 3 लाइनों में ये गोलाई लिखी, इसमें हम ऊपर की 2 लाइनों के अंदर अंदर ही गोलाई लिखते हैं इस तरह से, इस तरह। ये 3 लाइनों में, ये 2 लाइनों में लिखने के बाद यहाँ से हमने यहाँ तक, क्योंकि ऊपर से नीचे को आए तो हमने मोटा लिखा, और फिर यहाँ से जिस तरह बी के दरमियान की ये कर्व दिया था इसके अंदर भी हम यहाँ पर यूं कर्व देंगे। उसके बाद यहाँ से जिस तरह ऊपर से नीचे आते हुए मोटा था, यहाँ से भी ऊपर से नीचे आते हुए मोटा, और ये इससे पीछे की तरफ आएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, इस लाइन से आगे नहीं बढ़ेगा, जैसे कि ये, और फिर यहाँ से फिर नोक के साथ ये। तो ये हमारा लेटर ई लिखा गया। इसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट जो लेटर है एफ़। जिस तरह अभी मैंने बात की थी कि जिस तरह बी का पहला हिस्सा लिखा था उसी तरह अभी हम उसको लिखेंगे, वो एफ़ का पहला हिस्सा होगा। तो आपको पता है कि एफ़ जब लिखते हैं तो ज़ाहिर है जब बड़ी ABC में लिख रहे होते हैं तो पहला हिस्सा हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, और उसूल ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे तो मोटा लिखा जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ से इसको लिखेंगे एफ़, यहाँ से मोटा इस तरह। ये अपनी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी इस एंगल पे भी नहीं लिखनी और ना ही स्ट्रेट लिखनी है, ये आपने इसको बड़ा बैलेंस्ड सा लिखना होगा। उसके बाद एफ़ लिखने के लिए यहाँ से पहली 2 लाइनों में हम यहाँ से 2 लाइनों के दरमियान से, पहली 2 लाइनों के दरमियान से नोक के साथ इस तरह से ये लिखेंगे। और आपको एक बात बताइए कि जो खूबसूरती का हिस्सा होता है, जो ये गुलाइयों का हिस्सा होता है, ये बिल्कुल बारीक लिखना होता है। जितना भी बारीक आप लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा ये बारीक होगा उतना ही खूबसूरत आपका हर्फ लगेगा। उसके बाद इतना हिस्सा लिखने के बाद हमें यहाँ तक इस तरह, और फिर इसको इस तरह इसके साथ मिला सकते हैं यूँ। तो ये पहला हिस्सा इसका, और फिर उसके बाद इस जो ये दरमियान की तीसरी लाइन है, यहाँ से हमने नोक के साथ शुरू करना है इस तरह, और फिर इस तरह जाने के बाद दूसरी लाइन तक आ गए, और फिर यूँ। ये हमारा लेटर एफ़ लिखा गया। इसके बाद अगला जो लेटर है जी, वो हमें शुरू करना है जिस तरह लेटर सी लिखा था, पहली 3 लाइनों में उसकी गोलाई लिखी थी, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये लिखना है। तो ये आपको मैंने बताया जो खूबसूरती का हिस्सा होगा ये बारीक हमें लिखना होगा। तो इस तरह से ये लिखने के बाद हमें यहाँ से पूरा चौक लगा के, यानी कि मोटा लिखते हुए नीचे आना है इस तरह, ये देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से फिर चौक लगा के इस तरह, ये हमारा लेटर जी लिखा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है एफ़, जी एच लिखने के लिए नाज़रीन पहली 2 लाइनों में हमें यूँ इतना हिस्सा लिखना होगा,
इस तरह से, और फिर यहाँ से ही हमें पूरा चौक लगा के, क्योंकि ऊपर की से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसलिए हमें इसको मोटा लिखना होगा इस तरह। और फिर नोक के साथ वापसी लाइन, इन दो लाइनों के दरमियान से हम गुजरेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से वापसी मज़ीद ऊपर की तरफ जाके चौथी लाइन तक, और फिर यहाँ से वापसी नीचे की तरफ, और ये हमारा लेटर एच लिखा गया। तो ये सिंपल सा तरीका है FGH। अभी तक हमने जो लेटर लिखना सीख लिए वो 7 ABCD और EFG और H, ये हमारे लेटर हो गए। और ये आपने इसी तरह लिखना है, ये देख लें जिस तरह F का पहला हिस्सा लिखा था यही आपको आगे मज़ीद भी इस्तेमाल करने को मिलेगा। बहरहाल जी आपने जब कभी लिखना है पेन वगैरह के साथ लिख रहे होंगे तो जब आप इस तरह से लिखेंगे तो बिल्कुल इस तरह से लगेगा जैसे आपने कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के आप यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी तक एक लेटर इसमें से मिसिंग था, ABC और उसके बाद D वो रह गया। अभी हम FGH लिखने के बाद अभी D को भी लिखना सीख लेते हैं। तो D लिखने के लिए नाज़रीन हमें पहला हिस्सा उसी तरह खूबसूरती का हिस्सा बारीक लिखना होगा नोक के साथ। तो हमें दूसरी लाइन से नीचे की तरफ को कर्व लेना है, जिस तरह हमने B को लिखते हुए ये कर्व लिया, ये बिल्कुल वही कर्व है जो B के अंदर लिखा जाता है उसी तरह से। उसके बाद यहाँ से क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये हमें मोटा लिखना होगा इस तरह से। ये इतना हिस्सा लिखने के बाद नाज़रीन नोक के साथ हमें यूं ऐसे, और फिर यहाँ से नीचे को ऐसे, और फिर इतना हिस्सा लिखा गया। यहाँ से हम फिर वापसी आएंगे क्योंकि ऊपर से नीचे मोटा लिखते हैं तो यहाँ से हम, ये हमारा लेटर D लिखा गया। तो देख रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ इंतहाई खूबसूरत लेटर D भी हमने लिख लिया। तो FGH के बाद नेक्स्ट लेटर है I लिखने के लिए आप वही उसी तरह जैसे हमने ये B का पहला हिस्सा लिखा था उसी तरह B का पहला हिस्सा लिखेंगे सिंपल। ऊपर से क्योंकि नीचे की तरफ लिख रहे हैं तो ये हमें मोटा लिखना होगा इस तरह से। आप लाइन के थोड़ा सा ऊपर तक ही ख़त्म करके लफ्ज़ को यहाँ से आप नोक के साथ भी कर सकते हैं ताकि उसकी खूबसूरती बरकरार रहे। और फिर ये यहाँ पर इतना हिस्सा। उसके बाद I का पहला जो टॉप का हिस्सा होता है इसको हम यहाँ से और दूसरी लाइन तक यूं, ये हमें इस तरह से I लिखना है। यूं इसी नोक से ही वापसी गुलाई की तरफ लाते हुए इस तरह से हमें इसको यहाँ ख़त्म करना है I को। उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है J, ये वाहिद लेटर है इस फॉन्ट के अंदर जो 4 लाइनों से भी बाहर लिखा जाता है। वो किस तरह, जिस तरह I लिखा गया बिल्कुल सेम टू सेम ये पहला हिस्सा इसका लिखा जाएगा, लेकिन ये इससे कदरे बड़ा होता है, ये इस तरह से। उसके बाद ये जिस तरह I लिखा था तो बिल्कुल पहला हिस्सा तो I ही लिखा जाएगा, ये I लिखा गया। और फिर यहाँ से भी हम इसको नीचे से कर्व देते हुए इस लाइन तक, दरमियान की 2 लाइनों तक इसको लेके आएंगे इस तरह से। ये हमारा लेटर J लिखा गया। तो इस फॉन्ट में J जब कभी लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है K। तो K के लिए जिस तरह H का पहला हिस्सा लिखा था उसी तरह से यूं, पहली खूबसूरती के लिए इतना हिस्सा, और फिर यहाँ से नोक के साथ यूं, और फिर यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे, और फिर ऐसे, और यहाँ से ये, और फिर यहाँ से हम इसको इस एंगल पे ही रहना चाहिए। इसका एंगल जो ये वाला आगे वाला हिस्सा, इसका एंगल आगे की तरफ आपने नहीं चलाना, यहाँ से इस तरह। तो ये लेटर K लिखा जाएगा। तो IJK लिखने के बाद नेक्स्ट लेटर L है, और L हम लिखेंगे
जिस तरह पहला हिस्सा सी का लिखा था उसी तरह से ये पहला हिस्सा इसका लिखा जाएगा। इस तरह खूबसूरती के लिए गोलाई का हिस्सा ये इतना बड़ा लिखेंगे और फिर यहाँ से एल का को नीचे की तरफ लिखते हुए लाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से नोक के साथ इतना हिस्सा लिखेंगे और यहाँ से इस तरह से ये एल लिखा जाएगा। बहुत आसानी के साथ आप एल लिख पाएंगे। जिस तरह पहले वाली गोलाइयाँ अगर आपको याद रहेंगी तो ये बहुत आसान रहेगा, और ये सिर्फ एक दो लेटर आपको सीखने की ज़रूरत होगी, उसके बाद आप सारे के सारे इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद सीखते जाएंगे। लेकिन आपको गोलाइयाँ याद रखने के लिए इसको गौर से देखना होगा। एल के बाद नाज़रीन जो नेक्स्ट लेटर होगा वो एम है, और एम आपको पता है कि पहला हिस्सा हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं तो वो बारीक लिखा जाता है। तो जिस तरह हमने ए लिखा था उसी तरह इसका पहला हिस्सा लिखा जाएगा यूँ, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं इस तरह। तो ये देखिए आप इसी तरह बिल्कुल लग रहा है कि जैसे ए लिखने वाले हैं। तो ये यहाँ से ए भी लिखा जा सकता है, और एम लिखना हो तो यहीं से हम वापसी, तो ये देखिए यहाँ से अगर मैं इस तरफ को घुमा दूंगा तो एम ए बन जाएगा, और यहीं से मुझे बारीक, क्योंकि वापसी की तरफ जाना है तो ये मुझे बारीक लिखना होगा इस तरह से। इस तरह लिखने के बाद यहाँ पर हम वापसी जैसे ये लिखा इसी तरह ऊपर से, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मोटा लिखना होगा इस तरह से यूँ, और फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ इसको कर्व दे देंगे। तो ये हमारा लेटर एम लिखा गया। एम के बाद जो नेक्स्ट लेटर एन हम लिखेंगे, इसी तरह पहला हिस्सा सेम टू सेम होगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली होगी। एम जिस तरह लिखा उसी तरह हम, जिस तरह ए लिखा उसी तरह इसका पहला हिस्सा लिखेंगे इस तरह। एन का पहला हिस्सा जैसे ए लिखा था, लेकिन एम और एन के अंदर फ़र्क ये है कि जैसे एम को हमने यहीं से नीचे की तरफ ले आए, लेकिन एन लिखने के लिए थोड़ा सा वापसी आएंगे और फिर यहाँ से हम इसको इस तरह कर्व देंगे। इसमें तो स्ट्रेट लिखा गया था यूँ, लेकिन एन को हल्का सा जैसे उर्दू का लेटर अलिफ हरफ लिखा जाता है उस तरह ये लिखना है, और फिर उसके बाद इसको वापसी हम ऊपर की तरफ यूँ लिखेंगे। तो ये हमारा लेटर एन लिखा जाएगा। उसके बाद एन के बाद अगला लेटर जो है ओ। ओ लिखने के लिए हमें दूसरी लाइन से शुरू करना है बारीक, क्योंकि नीचे से ये गोलाई का खूबसूरती का हिस्सा है। इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला हिस्सा आपको पता है कि बारीक लिखा जाता है, और ये बारीक लिखा, और यहाँ से फिर अब पूरा चौक लगा के मोटा क्योंकि लिखेंगे, ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं इस तरह से, इस तरह, और फिर यहाँ से वापसी फिर क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये हम इसको बारीक लिखेंगे इस तरह, और फिर यूँ ये हमारा लेटर ओ लिखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेटर पी है, और वो बिल्कुल वही हिस्सा है बी का पहला हिस्सा जैसे हमने लिखा था। तो बी का हिस्सा क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मोटा इस तरह से, और तीसरी लाइन से इसकी गोलाई का खूबसूरती का हिस्सा इसकी यूं इतना हिस्सा लिखेंगे। बी आपको पता है कि बी सेम टू सेम हमने इस तरह से लिखा था, और यहाँ से क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ वापस आ रहे हैं तो हम इसको मोटा लिखेंगे। तो ये हमारा लेटर पी लिखा गया। बस सिंपल आसान। इसके बाद अगर बी लिखना हो तो ज़ाहिर है इसको नीचे की तरफ लिख देंगे तो बी बन जाएगा। इसको इसी को ही हम आगे की तरफ लिखेंगे तो आर लिखा जाएगा। वो मैं इसी में ही आपको लिख के दिखाता हूँ। इतना हिस्सा हो गया पी का। आपने जब पी की प्रैक्टिस करनी है तो इतना हिस्सा आपने लिखना है। उसके बाद ओ पी क्यू आर। क्यू जैसे ओ लिखा सेम टू सेम ओ लिख दिया, सिर्फ फ़र्क है, डिफरेंस है। तो सिर्फ यहाँ पर इस एंगल पे चौक रख के मोटा लिखेंगे इस तरह से, और ये हमारा लेटर क्यू बन गया। बस सिर्फ इस हिस्से का फ़र्क है तो ये लेटर क्यू बन जाएगा। उसके बाद जो पी के अंदर भी सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, जिस तरह के का नीचे का हिस्सा होता है वो लिखेंगे तो ये आर बन जाएगा जैसे ये। उसके बाद
पूरा चौक लगा के, यानी कि मोटा इसको लिखते हुए हम इस तरह, तो ये लेटर आर बन गया। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ ओ और पी के अंदर ये ऐड कर दिया और ये ऐड कर दिया, तो ये दो लेटर तब्दील हो गए, क्यू और आर बन गया। इसके बाद नेक्स्ट लेटर हम एस लिखते हैं, क्यू आर एस अभी हम लिखेंगे। क्यू और आर लिखने के बाद अभी हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो एस है, और एस नाजरीन हमें चौथी लाइन से शुरू करना होगा। थोड़ा सा स्ट्रेट जाएंगे, तकरीबन आखिरी दो लाइनों के दरमियान से इस तरह स्ट्रेट जाएंगे यूँ एस लिखने के लिए, और फिर इस तरह पे इतना कर्व दे के हमें यूँ लिखना होगा इस तरह से। और फिर यहाँ से हमने जिस तरह बी का पहला हिस्सा लिखा था उस तरह हम बी का पहला हिस्सा लिख देंगे यूँ इस तरह से। ये लिखने के बाद हमें बस सिंपल हमारा एस लिखा जा चुका है। यहाँ से हमें यूँ कर्व देना है, ये हमारा लेटर एस लिखा गया। इसको लिखने के और भी दो तरीके हैं, और जो इसकी गोलाइयाँ हैं वो और भी तब्दील की जा सकती हैं। जैसे कि एक तो हो गई ये गोलाई, आप यहाँ से ही इसको स्ट्रेट ऊपर ले जाके थोड़े फासले से शुरू करना होगा। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं बिलफर्स, तो ये लेटर एस इस तरह लिखा जाएगा, और यहाँ से नीचे की तरफ वही हिस्सा जिस तरह मैंने अभी आपको बताया यूँ, और फिर इस तरह ये वाला दोनों मतलब आप कर्व जिस तरह आपको बेहतर लगे आप इस कर्व को अंदर भी ला सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से जो कर्व होगा उसका नीचे का हिस्सा यहाँ तक आएगा। उसके बाद एस और फिर टी, और टी आपको बताया था जिस तरह एफ़ का पहला हिस्सा लिखा जाता है वही टी है। बस मैं दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ। ये इस तरह पहला हिस्सा हमने एफ़ लिखने के लिए इतना ये लिखा था, और फिर यहाँ से पहली दो लाइनों के दरमियान से हमने यूँ इसकी ऊपर का टेल का हिस्सा ये, तो ये हमारा लेटर टी लिखा गया। टी के बाद लेटर यू आता है, एस टी यू, और यू लिखने के लिए हम यहाँ तीसरी लाइन से जिस तरह लेटर शुरू किया था, बी का पहला हिस्सा लिखा था उतना हिस्सा इस तरह लिखेंगे यूँ, ये गोलाई इतनी सी जैसे सी लिखा हो। तो पहली ये मैंने आपको बताया जो बारीक हिस्से हैं इनको जितना भी आप मैक्सिमम बारीक लिख सकते हैं उतना बारीक लिखेंगे तो उतना ही खूबसूरत लगेगा। उसके बाद यहाँ से पूरा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हों तो पूरा चौक लगाना होता है, यानी कि मोटा लिखना होता है, तो इसलिए मैं ये पूरा चौक लगा के मोटा लिख दिया। उसके बाद जब हम ज़ाहिर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो बारीक लिखते हैं, ये हमारा लेटर यू लिखा गया। लेकिन जब मैं ऊपर से फिर नीचे को आऊँगा तो ज़ाहिर है ये मोटा लिखा जाएगा इस तरह से, तो ये लेटर यू लिखा गया। उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है वी, तो जिस तरह के अंदर हमने पहला ये लिखा ये, और फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जाहिर है हमें मोटा इसको लिखना होगा यूँ, और फिर यहाँ से ये हमारा लेटर वी लिखा गया। वी के बाद नेक्स्ट लेटर हमारा डब्ल्यू है, तो वो दो वी को मिला करके डब्ल्यू लिखा जाता है। बस जिस तरह ये लिखा गया बिल्कुल हू बहू डब्ल्यू लिखा जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक वी एक्स्ट्रा होगा, यानी कि दो वी को मिलाते हैं तो डब्ल्यू बनता है। हालांकि नाम उसका डबल यू है लेकिन लिखा वो डबल वी के साथ जाता है। जैसे ये पहला हिस्सा हमने लिखा था वी का, हम सबसे पहला हिस्सा इसी तरह सेम टू सेम लिखेंगे, और फिर यहाँ से पूरा मोटा लिखते हुए नीचे की तरफ आएंगे, और फिर यहाँ से ऊपर गए इस तरह यहाँ तक। उसके बाद ये वी का आगे वाला हिस्सा हम लिख देंगे ऊपर से, क्योंकि नीचे आ रहे हैं तो मोटा, और फिर ये लिखा गया W। ये इस फॉन्ट के अंदर W इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद W के बाद X लेटर है, वो X लेटर लिखने के लिए नाज़रीन हमें पहली दो लाइनों में कर्व देना है जिस तरह हमने F के अंदर दिया था, जैसे ये, और फिर यहाँ से पूरा चौक लगा के
इस तरह, और फिर यहाँ से नोक के साथ हमें इस एंगल के बाहर आके, यानी कि इस सीध से बाहर की तरफ आके हमें फिर इसको दरमियान से यहाँ से गुजरना है इस तरह, और फिर यहाँ से वापसी ऊपर। जैसे हम H को लिख रहे थे, लेकिन H को लिखते हुए दरमियान में गैप होता है, लेकिन X को लिखते हुए दरमियान में गैप नहीं आएगा, इस तरह से। ये हमारा लेटर X लिखा गया। X के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर है Y। Y हम लिखेंगे जिस तरह U लिखा जाता है, सेम टू सेम U लिखा जाएगा, लेकिन U क्योंकि चारों लाइनों में होता है, हम इसको पहली 3 लाइनों में U को कवर करेंगे। यानी कि पहला हिस्सा हम यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से, ये, और यहाँ से क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो चौक पूरा लगा के, और फिर ये हमारा हिस्सा ये U लिखा गया, U इतना, और फिर यहाँ से हम पूरा चौक लगा के वापसी पे, क्योंकि नीचे की तरफ मोटा लिखा जाता है, तो ये इतना हिस्सा लिखने के बाद हम यहाँ तक ये लिख दिया। जिस तरह G में लिखा था उस तरह इतना हिस्सा लिखने के बाद G के अंदर जिस तरह लिखा था वो हम यहाँ पर ऐसे उसको इस पहली लाइन तक ले जाएंगे। तो ये हमारा लेटर Y लिखा गया। उसके बाद Y के बाद जो नेक्स्ट लेटर है, लास्ट लेटर है Z या Z, तो वो हम दूसरी लाइन, पहली 2 लाइनों के दरमियान से शुरू करते हुए इस तरह यूं, ये इतना हिस्सा हम लिखेंगे। इसको आप गौर से देख लें, पहला हिस्सा हमारा ऐसे होगा Z को लिखते हुए, फिर उसके बाद यहाँ से इतना हिस्सा लिखने के बाद हम पूरे चौक के साथ, यानी कि क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मोटा लिखेंगे, और यूं इस तरह से, और फिर यहाँ से नोक के साथ इसको, इसकी गोलाई को वापसी रिवर्स की तरफ देके जैसे L लिखा था उसी तरह हम इसको, जैसे L लिखा तो सेम टू सेम ये लिख दिया। तो ये हमारा लेटर Z लिखा गया। उसके बाद Z को लिखने के बाद अभी हम इसकी गिनती भी लिखना सीख लेते हैं। इसी फॉन्ट के अंदर गिनती कैसे लिखी जाएगी, तो 1 सबसे पहला लेटर है, 1 डिजिट है, 1 लिखने के लिए हमें यहाँ दूसरी लाइन से शुरू करना है नोक के साथ, बारीक इस एंगल पे लिखने के बाद नीचे की तरफ ये लिख देना है। तो ये हमारा लफ्ज़ लेटर 1 लिखा गया। उसके बाद 2 लिखने के लिए जिस तरह हमने Z का पहला हिस्सा लिखा गोलाई का, ये हमने इस तरह से लिखा, और फिर यहाँ से पूरा चौक लगा के, यानी कि मोटा लिखते हुए हमने नीचे की तरफ आना है, और फिर यहाँ से जिस तरह Z का नीचे का हिस्सा लिखा उसी तरह से ये हमने इस तरह लिख दिया। तो ये इसी फॉन्ट के अंदर ये 2 लिखा गया। इसके बाद नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट डिजिट 3 हम कैसे लिखेंगे, पहला हिस्सा सेम टू सेम 3 लिखने के लिए भी, और फिर क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये हमें मोटा लिखना होगा, और ये दोनों दरमियान की जो 2 लाइनें हैं, यानी कि दूसरी लाइन के बाद तक ये यहाँ आगे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से चौक लगा के हमें वापसी की तरफ नहीं जाना, इसी से ही हमें नीचे इस तरह से ऐसे लिखना है। इस फॉन्ट के अंदर हम वापसी की तरफ नहीं जाएंगे, यानी कि गोलाई इसको पीछे की तरफ नहीं करेंगे। यहीं तक करने के बाद हम, ये हमारा लेटर 3 लिखा गया। इसके बाद लेटर 4 आएगा, क्योंकि ऊपर की से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमें इसको मोटा लिखना होगा इस तरह, जैसे 1 के अंदर लिखा था। पहला हिस्सा ये लिखने के बाद नोक के साथ ये, और तीसरी लाइन से आगे इस तरह से ये हमारा लेटर 4 लिखा गया। उसके बाद आखिरी, इसके बाद जो 5वां डिजिट है वो हम लिखेंगे पहला नोक के साथ इस तरह पहली 2 लाइनों में, और जिस तरह ये लिखा था या 2 के आगे ये लिखा था इसी तरह हम, या Z के आगे लिखा वो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से पूरा चौक, यानी कि क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मोटा लिखते हुए इस तरह से। तो ये हमारा लेटर 5 लिखा गया। तो आपने देखा 1 2 3 4 और 5,
ये इस तरह से लिखे जाएंगे। आपने जब कभी भी कट मार्कर के साथ लिखना है, पेन के साथ लिखना है, पेंसिल के साथ भी लिखना है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि जब आप बारीक लिखना चाहेंगे पेंसिल के साथ तो आप हाथ को हल्का सा नरम सा रख के लिखेंगे तो बारीक लिखा जाएगा, और जब मोटा लिखने का होगा तब आप पूरा उसको अच्छे से दबा के और फिर आप लिखेंगे तो आपको इसी तरह से लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 5 के बाद 6 लिखेंगे ऊपर से, क्योंकि नीचे आ रहे होते हैं तो यहाँ से हम पूरा चौक लगा के यानी कि मोटा लिखते हुए इस तरह से इतना हिस्सा गोलाई का लिखेंगे, लेकिन कर्व बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, इस एंगल पे इसका कर्व होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से जो दरमियान की 2 लाइनें हैं इसके दरमियान से शुरू करते हुए ऊपर तक इस तरह, और फिर ऊपर से नीचे क्योंकि मोटा लिखते हुए आते हैं, ऊपर से नीचे लिखना हो तो मोटा लिखते हैं, तो इस तरह हम ये हमारा लेटर 6 लिखा गया। उसके बाद 7 लिखना हो नाज़रीन तो वो हम इसी तरह जैसे हमने लिखा था 2 के अंदर कर्व दिया था, इस तरह ये हमें कर्व देना है। जैसे 5 के अंदर हमने कर्व दिया था, पहला हिस्सा इस तरह, और फिर यहाँ से हमें पूरी चौक के साथ यानी कि मोटा लिखते हुए नीचे आएंगे, और ये हमारा लेटर लिखा गया, डिजिट लिखा गया 7। उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड लास्ट डिजिट 8 हम लिखेंगे। यहाँ इस दूसरी लाइन से शुरू करेंगे, बारीक लिखते हुए ऊपर की तरफ गए, और यहाँ से मोटा लिखते हुए हम आए यूँ, और यहाँ से फिर हम नीचे से क्योंकि ऊपर जा रहे होते हैं तो बारीक लिखा जाता है, तो इस तरह हम इसको बारीक लिखेंगे। तो ये हमारा डिजिट 8 लिखा गया। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 9। जिस तरह 6 है तो सेम टू सेम 9 लिखा जाएगा, लेकिन रिवर्स में। जैसे हमने यहाँ से लिखते हुए इस तरफ को लिखा, अभी हम इस तरफ को लिखेंगे यूँ। तो ये 9 लिखते हुए क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आए तो मोटा लिखा गया, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो फिर ये भी मोटा लिखा जाएगा। तो ये देखिए हमारा डिजिट 9 लिखा गया। इसके बाद आखिरी डिजिट इसके अंदर होता है 0। तो 0 बिल्कुल उसी तरह से नीचे से ऊपर गए तो बारीक, और ऊपर से नीचे मोटा इस तरह, और ये नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि ये। तो ये हमारा डिजिट लिखा गया 0। तो आपने देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 0 तक भी तमाम डिजिट्स भी इसमें सीख लिए। नाज़रीन, आपने रनिंग फ़ॉन्ट के अंदर ABCD सारी की सारी लिखना सीख ली। आपने इसके अंदर न्यूमेरिकल नंबर्स डिजिट्स भी लिखना सीखे। आप बड़ी तफसील से इसको लिखने की थ्योरी जान चुके हैं हर लेटर की। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लेटर को कहीं से भी घुमा दें, कहीं से भी लिखेंगे, तब आप अगर ऐसा करेंगे तो वो लिखा हुआ कुछ और बन जाएगा। इस तरह का खूबसूरती से लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। आपको हर लेटर को उसी तरह से लिखना है जिस तरह मैंने आपको बताया। ये रनिंग फ़ॉन्ट की बेस है। बाकी जब आपको लिखना आ जाए, फ़्लो आपके हाथ में आ जाए, तब आप इसको थोड़ा सा गोलाइयों को बड़ा छोटा दाएं बाएं कर सकते हैं, लेकिन लिखने की तरतीब आपको बड़े हिसाब से रखनी है, उसका एंगल आपको बड़े अच्छे तरीके से रखना है। तो नाज़रीन, आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपना एक वक्त मुख्तस करें, उसी टाइम के अंदर आप लिखने के लिए बैठें। कम अज़ कम आप दिन का आधा घंटा पौना घंटा ज़रूर इस टाइम के लिए निकालें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आप ख़ुद टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आपको लिखने की ज़रूरत पड़ती है रोज़ाना की बुनियाद पे। और इसी तरह आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो उर्दू के हम लोग ऑलरेडी लिखना सिखा चुके हैं, और नस्तालीक जो बेसिक फ़ॉन्ट है उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। उसके बाद आज का जैसे ये लेसन है इंग्लिश का है, तो आपको जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, आम तौर पे आजकल के सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, या इसके अलावा दीगर जो बुक्स हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में होती हैं। तो उनके लिए आपको इंग्लिश में लिखना होता है, टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में, होमवर्क में। तो आप इस लेसन को देखते हुए अपनी हैंड राइटिंग बेहतर करें, रोज़ाना लिखें। और लिखने के लिए आप सबसे पहले
थ्योरी को गौर से सुने। अगर मैं पेरेंट्स अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो वो खुद मेरी इन बातों को अच्छे से सुने, गौर से सुने, देखें, समझें और अपने अल्फाज में अपने बच्चों को समझाएं और फिर उनको लिखने के लिए बिठाएं। फिर जब वो लिखें तब आप उनका लिखा हुआ मेरे लिखे हुए के साथ ज़रूर कंपेयर करें। जब मवाजना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप कंपेयर नहीं करेंगे, आप सिर्फ लिखते जाएंगे, तो आपको बेहतरी नज़र नहीं आएगी। तो बहरहाल आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बच्चों का टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि आम तौर पे तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर्स होते हैं, कॉलेज में टीचर्स होते हैं, एकेडमीज़ में टीचर्स होते हैं, लेकिन अच्छा और ख़ूबसूरत लिखना सिखाने वाला हर जगह पर नहीं होता। तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, डिजिटल वे में हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज आपके घर पे आके आपको और आपके बच्चों को लिखना सिखाने के लिए तैयार है। अब आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करना होगी, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, आपको लिखने के लिए ख़ुद भी बैठना होगा, बच्चों को थोड़ा सा इस हवाले से टाइम देना होगा, क्योंकि उनके लिए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ आप हमारे शॉर्ट वीडियो के सेक्शंस को, रील्स को भी ज़रूर देखें। उसमें हमने बहुत सारे नामों को, अहादीस को, इबारतों को फ़्लो में लिखते हुए दिखाया है। अगर आप उसको लिखता हुआ देखेंगे तब आप में भी लिखने का, खुशखती का, खुशनवीसी का जज्बा और शौक़ पैदा होगा, तब आप खूबसूरत लिखने की तरफ आएंगे। तो बहरहाल आप उसको भी ज़रूर देखिए। आप इसी तरह हमारे इस चैनल को भी ज़रूर अपने जानने वालों के साथ, अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स के अंदर ज़रूर शेयर करें, अपने पड़ोसियों को बताएं, अपने जानने वालों को, स्कूल फेलोज़ को, कज़न्स को, क्लासमेट्स को आप इसके बारे में बताएं, ताकि वो भी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें। और अगर नाज़रीन जो स्टूडेंट होता है, बच्चा होता है, उसकी लाइफ का सारा दारोमदार इसी पढ़ाई की इर्द गिर्द ही घूमता है, तो अगर उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस होगा और वो अपनी क्लास में, अपने स्कूल में मशहूर होगा। तो अगर बचपन में इस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाए तो ज़ाहिर है प्रैक्टिकल लाइफ में आके बंदा बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ करता है। तो बहरहाल आज के लेसन में फ़िलहाल इतना ही। अगले लेसन में इंशाल्लाह ताला इसी ABC के छोटे यानी कि छोटी ABC लेकर दोबारा हाज़िर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।